सब बहनन का राम राम। हम आपका एक आज अवसान माई का कहानी सुनाओ जाते हैं। हमार कहानी आप सब सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका ये कहानी कैसे लगी। बोला अवसान माई की जय। ऐसे ऐसे एक जने रहे महतारी बेटवा। तो महतारी तो पूजा पाठ में मन नहीं लगावत रही, लेकिन बेटवा कुछ धार्मिक कर्मी रहा। कुछ दिन बाद फिर बेटवा के बियाह के ही पतोहियो आई गए उनके, तो वो पूजा पाठ में भक्ति में बहुत लीन रहत रही हमेशा। बहुत सीधी बहुत संस्कारी रही, लेकिन जौन ससुइयो रही बूढ़ा माई ये बहुत ही बेकार रही, सतावत रही। बूढ़ा का इतना सेवा करे पतोहिया कि बूढ़ा का कुछ काम न करे दिए। अब बूढ़ा इतना बोलत रहा उनका हमेशा पतोहिया का, लेकिन ये काने सुने वह काने निकाल दी। तनी भोली भाली रही, तनी सीधी रही, संस्कारी रही। बूढ़ा चाहे एक गाड़ी दिए 1000 गाड़ी दिए, लेकिन जौन पतोहियो रही वह अपन सुने, सुन के यह काने से यह काने सुने वह काने निकाल दिए। अब आदमी जौन रहे उनका कुछ उनका न सुने, आदमी का कबो न बतावे कि हमका इतना हम अम्मा कहा थी, कबो न कहा कुछ कि अम्मा हमका ये कहा थी वो कहा थी, गरियावत थी बोलत थी, कुछ न कहा। और सारा काम घरे का करवावे, घरे से लेके बहरी तक गोरू बछरू तक सारा काम करवावत रही। बहुत तड़पासत रही, उनका बहुत ही सतावत रही। लेकिन पतोहियो इतना सीधी साधी रही, इतना गंभीरता उनके अंदर रही कि कबो जवाब नहीं देत रही, न कबो कुछ कहत रही। जौन कहा जौन सुने ले। अच्छा भाई पतोहियो भाई खाना वाना बनाए के बूढ़ा का खवावे पियावे, खवाए पियाए के फिर बूढ़ा जौन है पठाई दिए खेते जाए के अपन गोरू बछरू के लिए हरेरी चारा वारा ले आवा जाए, सब अपन घर बाहर अपन करत रही। और उनके आदमी जौन है बूढ़ा के बेटवा जौन रहे वह दूसरे गांव में काम करे जात रहे। दूसरे गांव में दूर रहा, वही गांव से रोज आए जाए नहीं पावत रहे हैं, तो कि घरे चला आवे वहीं रुक जात रहे। वहीं रुकत रहे ने दूसरे नगर में, तो वहाँ से अपन साल 6 महीना में आवे, साल भरे पे आवत रहे। उनका बंधान रहा कि वे वहीं रुके, साल भरे पे आवे। इधर बूढ़ा और उनके पतोह रहत रहे। अब भाई बेटा जो चला गए दूसरे जगह काम करे, तो साल भरे पे आवे। अब ये काम करे चला गए तो ये सह पाई गई है कि अब तो पतोहिया अकेली नहीं है, अब एक सताई खो। लेकिन पतोहियों के कोनो फर्क नहीं पड़त रहा, चाहे एक बोले चाहे 1000 बोले। सीधी साधी इतनी भोली भाली रही कि अपन सुनत रहा, बेचारो काम करत रहा, सेवा करत रहा। बूढ़ा के घर के काम करें, पूरा बाहर के काम करें, सब काम करें। भाई ऐसे का भा कि एक दिन इनके बेटवा साल भरे पे लौट के आवा काम से लौट के आवा। एक पतवा वो थी कि बतावत थी अपने आदमी का के देखा साल भर नहीं रहा हमका बूढ़ा, इतना बोली गरियाई, लेकिन एक शब्द हुए अपने आदमी से कुछ नहीं बोली। सब पूछे लागे हाल चाल कैसे रहो इतना दिन का, लेकिन एक शब्द नहीं बताई। अपने सास के बुराई कुछ नहीं करी। उसके बाद फिर अपन भाई बेटवा कुछ दिन बेटवा रहा, फिर अपने नौकरी पे चला गए। तो भाई बूढ़ा जो जान गई कि फिर साल भरे के गए बेटा उन्हों, तो फिर पतोहियो का सतावे लगी। और पतोहियो उनके गर्भवती हो गई। जब गर्भवती हो गई तो जान गई कि जब ये गर्भवती है अब तो इनके लड़का हुए, तो बूढ़ा जो बा और सतावे लगी पतोहियो का। कहे अबे बेटवा हमारे इतना दूर देश गवा कमाए, इतना दूरी दूसरे देश गवा कमाए, और दूसरे देश से कमाए साल भरे पे लौटत है। अब एक ठिन के अभी नहीं का खर्चा संभारा मुश्किल है। अब इनका लड़का हो जाए तो वो का खर्चा संभारा, फिर इनके लड़का हो जाए अगर तो हमका सारा काम हमका करे के पड़े, सारा कामों करे के पड़े, इनका सेवा करे के पड़े। अब ये बूढ़ा सोच भैया पतोहू के बहुत गत करे लागे, इतना गत करे लागे। लेकिन पतोह इतनी सीधी साधी, इतनी अच्छी, इतना गंभीर रही कि कौनो फर्क पड़े वाला नहीं। बस बहुत बोले, लेकिन एक शब्द उनके मुँह से न निकले, एक जवान न निकाले सास के प्रति कि हाँ तू हमका काहे बोलत यह, कि हमका काहे डांटत यह, कि काहे गरियावत यह, हम इतना काम करी थे का कैसे कुछ न बोले। कहा थे ना कि संतोषम परम सुखम, संतोष के ही बेचारी बैठी रही। एक दिन का ऐसे धीरे धीरे पतोहू के दिन निचकाई गए, लड़का हो निचकाएगा। तो अब कहा यहाँ की अब दर्द वर्द हुए लाग, तो सास से कहीं कि अम्मा दाई वाई बुलाए दे तू, आज हमरे पिरात। तो कहा यहाँ ससुइयो नाही तो का घरे लड़का नहीं हो आवे, घरे लड़का हो तो हमका जौन बा काम करे परे सारा, तू यहाँ से चली जा जंगल, और वही जंगल में जाए के अपन लड़का हो आयु। तो कहे लागे कुछ नहीं कहीं भाई, आपको कुछ उनसे जवाब सवाल करते नहीं रही सास से अपन। अब भाई सुनत यहाँ सास के बात, कहा यहाँ जा तू जंगल जा, नींबू ले जा, वह नींबू खाए लू जब पिराए लागे, जब लड़का होए वाला हो जाए, जान लिहू कि लड़का होए वाला बा तो ये नींबू खाए लिहू, नींबू खाए के अपन लड़का होवा लिहू। और बेटवा होए तब तो लइके आयु, और बिटिया होए तो वही जंगल में छोड़ दिहू, लइके घरे आयु ना। इतना भैया उनका सांस दी और कह दी बेचारी
इतना दर्द के मारी निकल के घर से गए जंगल में जाए के रोवत यहाँ छटपटाती हैं। पिरात है अकेले पहला उठी के लड़का है, इतना दुख है ओकरे साथे। लेकिन कहा थे ना कि जेकरे केहू नहीं नौका भगवान होते। पूजा पाठ बहुत करत रही, बहुत देवी देवता मानत रही। तो वह पूजा पाठ उनका महतारी जौन रही बहुत अवसान माता के मानत रही। तो उनके अचानक ध्यान आई कि ये जंगल में हम केका बुलाई, केका सुमेरी, के आशीर्वाद हमारे लागे। तो उनके ध्यान आई गया कि उनके महतारी बहुत पूजा पाठ करते रहे, अवसान माता के बहुत पूजा करते रहे, मनावत रहे। उन्हें अवसान माता के नाव लिए लगी कि हे अवसान माता, हमारे दुख का निवारण करा, हमारे कष्ट का निवारण करा, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है। आज माता जी तोहरे सहारा बा। ये इतना सुमेरी माता जी से वह नींबू खाए ली, इनके सास करी ये नींबू खाए ली तो जल्दी लड़का तोहरे हो जाए। और लड़का होए तो लड़के आयु घरे, लड़की होए तो बिटिया होए तो लड़के घरे ना आयु। अब भाई वो नींबू खाते उनके लड़का हो गए, लड़का भाई तो वह बिटिया भाई। अब बिटिया भाई तो अब लड़के ओका रोवे लागे, सोचे लागे कि हे माता रानी तू हमार कष्ट तो निवारण कष्ट के तो कही दीहू, लेकिन अब हमार सास कहे यहाँ की बेटवा होए तो लड़के आयु, बिटिया होए तो न लड़के आयु। अब इनका का करी, हम कहाँ धरी, कहाँ रखी, का करी। अब अपन दूध पियाई होका। अब कतो खुंधला हेरे लागी कि कतहु खुंधला रख हो पेड़े में कौनो, तो वही खुंधला में इनका हम धाई दे और हम चली जाई घरे। नहीं मार बूढ़ा मार डरी है गरी इनका लेके हम घरे जाब। तो सास हमार बहुत बोली है गरी है, वैसे बोलत गरी आवत। अब बेचारो यह पेड़े वह पेड़े, यह पेड़े वह पेड़े हेरे लागे। तो एक ठीक खूब बढ़िया से खुंधला पाई, इतना सुंदर खुंधला हो मिला उनका कि जैसे चारपाई बिछाई रहा है, खटिया उटिया जैसे लड़कन को बिछाए के टोला बिछावा रहा, वैसे खूब खुंधला बढ़िया से रहा। और वही में खूब पहिरा वहीरा धरा रहा, चिड़ई चुलुंगुल सब अपन घोसला लगाए रहे। वह देखी वही में ले जाए के उनका लेटाए दी, दूध पियाए के बिटिया का लेटाए दी। जितना चिड़ई चुलुंगुल रहे, चिड़ई पक्षी रहे, सबका कह दी कि तोहरे सबके सहारा बा, हमारी बिटिया के देखा और हम रोज आवा करब, रोज अपन आए के दूध पियाए जावा करब। वो मन खुंधला में सोआए के बिटिया का चली आई भाई। तो ससुइयों का पता चली गया कि जरूर इनके बिटिया भाई तब ये छोड़ के आई है। तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीटे लागे, कहीं कि हमार पतो है तो चुड़ैल है, राक्षसी नहीं है, अपन लड़का खाए लिए थे। ये राक्षसी नहीं है, चुड़ैल है, चांडाली नहीं है, अपन लड़का खाए लिए थे, इसे सब कहे लगे। लेकिन गाँव वाले कोनो इनके बात का ध्यान न करें। बूढ़ा के स्वभाव जानते रहे कैसे रहेंगे। अच्छा भाई ऐसे कुछ दिन बीता। अब ये का करें, ये बेचारो अपन जाए गोरू चरावे के बहाना जंगल में जाए, अब बिटिया के दूध पियावे, दूध पियाए के सोवाए के चिड़ई चुरुंगल जितना जितना पक्षी रहे, पक्षी का सहारा कही के फिर चली आवे। ऐसे साल भर दिन बीत गए भाई। फिर उनके आदमी साल भर एक बाद फिर आए घरे। तो न सास के एको बात बताई कि ना अपन बताई कोनो बात कि हाँ हमरे बिटिया भया हमका सास हुए नहीं दी घरे में, हमका भगाए दी जंगल में। ऐसे कोनो बात अपने आदमी से नहीं कहीं। 2-4-6 दिन उनके आदमी रहें घरे, ओकरे बाद अपन फिर चला गए कमाए दूसरे देश कमाए चला गए। तो भाई अभी फिर गर्भवती हो गई, फिर गर्भवती हो गई। अब फिर बूढ़ा का पता चला तो कहती हैं कि बतावा अब इनके फिर लड़कियां हुई है बा। तो अब का हुए। अब ऐसे धीरे धीरे भाई दिन बीते लाग। फिर उनके ऊपर खूब बरबराए लागे, गुस्साए लागे, चिल्लाए लागे, खूब गाड़ी दिए बोले। लेकिन वह पतोहियो अपन अपने दिमाग से काम करे, न कबो कुछ बोलत रही न उनके बात सुनत रही। ये अपन खूब बोले कि तू ऐसे हो वैसे हो, चांडाली नहीं हो। तो अपन खूब बोले भाई। ऐसे दिन बीता फिर 9वां महीना लाग गया। फिर पिराए लाग तो कहती हैं ये अम्मा अब की तो बुलाए दिया दाई माई, कहती हैं कुछ न बुलाओ और न ही घरे लड़का पैदा करेगा। जाओ वहीं जहाँ जंगल में लड़का पैदा करे रहो, पहले दाई वहीं जा इहो पैदा करा, घरे नहीं ना तू कर रहा है कर। आइए ले जा जीरा, आ जो खूब पिराए लागे लड़का होए लागे तो ये जीरा तू खाए लेबू तो तोरे लड़का हो जाए। और बिटिया होए तो छोड़ के आयु, बेटवा होए तो लेके आयु। ये कह के फिर वो का पतोहू का निकाल दी घरे से। जंगल कहती भाई गई वह फिर सुमिरे लागे अवसान माता का। कहती अवसान माता तोहरे सहारा बाय और हम केका पुकारी न हमरे महतारी है न हमरे बाप आए। एक ठी सास वह गारी देत रहा था, रात दिन बोलत रहा था माता जी हम केहू को कुछ न कहब, अपने कर्म का दोष देते ही हमारे कर्म में तकदीर में ये लिखा बा, केका दोष दे माता तोहरे सहारा बा। भाई वह जीरा खाए। फिर उनके बिटिया भय तो फिर ओका दूध पियाए, चुम्मी चाटी अपन चुम्मी चाट के दूध पियाए के। जोने खुंधलम बड़कई बिटिया पहुड़ाए रहे वही में उन्हों को पहुड़ाए दी पहुड़ाए के। जितना चिड़ई चुरुंगल रहे, पक्षी रहे, सबका
सहेज दी कहीं कि तोहरे सबके सहारा बाय, हम छोड़ के जाते हम रोज गोरू चरावक बहाना है हुए इनका दूध पियाए के जाबे, तू सब इनके रक्षा करे। देखे अवसान माता कह दी कि हे अवसान माता तुहार सहारा बाय, तू ही अपन देखियो। ये कह के घरे चली आई छोड़ छाड़ के। फिर आई तो फिर कहती हैं कि जब आई कहीं जरूर इनके बिटिया फिर भया है, बूढ़ा कहीं इनके फिर बिटिया भया, ये फिर छोड़ के चली आई। ये राक्षसी नहीं अपने मन में कहती हैं छोड़ के आई हुई हैं, लेकिन उनका सुनावत यहाँ पतोहियों का कहते हैं बताओ ये राक्षसी नहीं, चुड़ैल यही चांडाली नहीं, अपने लड़कियाँ खाए डारती हैं, लड़कियाँ अपना पैदा करती हैं अपन खाए लेती हैं। गांव देश से फिर चिल्लाए गांव देश के सुनावती हैं कि गांव देश जाना है, लेकिन गांव देश कोनो इनका कुछ सुनत नहीं रहे इनके बात। अब इसे धीरे धीरे दिन बीता, ये बेचारा गोरू चरावक बहाना जंगल जाए, घर का सारा काम करें, गोरू चरावक बहाना जंगल जाए, जंगल में अपन बिटिया दूध पियाए के सबका सहेज के बोल के चुम चाट के उनका बिटिया का अपन चली आवे। ऐसे ऐसे फिर साल भर बीती गए, साल भर एक लड़का हो गए, बिटिया हो गई, अपन वहीं खेलत कूदत रही सब। बाद फिर साल भर के बाद फिर उनके आदमी आए, 2-4-6 दिन रहे, न कुछ पूछे न पछोरन कि का है कैसे है लड़का कहाँ का, कुछ नहीं, कोनो मतलबे नहीं रहा। महतरियो जितना गाड़ी दिए गुप्ता दिए वो कुछ बतौबो न करे, अपने आदमी से कुछ न बतावे, अपन आवे खाए पिए 2-4-6 दिन रहा 10 दिन, उसके बाद फिर चला जाए। फिर चला गए भाई, तो फिर इनके लड़का रह गया, अब तीसरा लड़का रह गया। अब ऐसे धीरे धीरे अब जैसे उनका कहानी शुरू से रही बूढ़ा का, वैसे अब वो रही। अब फिर बोलत यहाँ गरियावत यहाँ खूब, लेकिन अब बेचारी अपन अपने रहे काम करत रहा था। उनका बात अनसुनी कह के अपन करती हैं, बनवती हैं, खवावती हैं, सब करती हैं। अब ऐसे ऐसे दिन बीता, फिर 8वां-9वां महीना उनके लाग गया। तो कहती हैं हे अम्मा दोनों की दाई तो हमका जंगल पठाई दू, आपकी तो दाई बोलाई दिया। कहती हैं नाही, अब तुहार जंगल में लड़का होत बा, जंगल में होए जा, वहीं जंगल में हो आयु जाए के, यहाँ घरे में लड़का नाही हो एक बार। यह आम ले जा, ये आम खाए लिहूँ, जब लड़का ज़्यादा पिरा लगे आम खा लेबू तो तोहरे लड़का हो जाए। और सुना बिटिया होए तो लड़के ना आयु, बेटवा होए तो लड़के आयु। जो उनका कहानी शुरू से रही वह कहानी आपकी तीसरी दाई ऐसे करी। भाई बेचारो चली गई जंगल जाए के, खूब पिरात उरात रहा, अवसान माता सुमरी, सबका देवी देवता का नाम लिही। ओकरे बाद अपन वह आम खाई, जैसे आम खाई वैसे फिर बिटिया भाई उनके, फिर बिटिया भाई फिर उनका दूध पियाई, चुम्मी चाटी, वही खुंदलम फिर उनका सवाई के। पहली दाई जौन बड़कई बिटिया रही, पहली दाई नींबू खाए रहे तो उनका नींबावती नाव धराए दी, दूसरी दाई जीरा खाए रहे तो उनका जीरावती नाव धराए रही, और तीसरी दाई आम खा रहे तो उनका अम्बावती नाव धराए दी। तीनों बेटियन का तीनों नाव धराए दी। अपन दूध पियाए के अपन चली आई। फिर अपन रोज जाए गोरू चौरा बहाना, रोज दूध पियावे, चुम्मे चाटे, प्यार करें, फिर अपन चली आवे। तीनों बिटियन कैसे वहीं जंगल में छोड़ दे रहे। अब भाई ये बूढ़ा का कहीं जब फिर आई, तीसरी दाई आई घरे पतोहिया, तो अब रोज जोर से चिल्लाए गांव भरे में चिल्लाए लागी कि हमार पतोहिया जौन बाई राक्षसीन हुए, चांडालिन हुए, 3 लड़का पैदा के हिस्सा अपने खाए लिहिस, तीनों लड़का खाए लिहिस, चुड़ैल लिया है, चांडालिन है। तो भाई गांव वाले इनका सही लाग गए, गांव वाले कहनी हमेशा ये चिल्लात है बुढ़िया, चला देखा जाए कितना सही है कितना गलत है। तो भाई बुढ़िया के लगे आए सब, तो बूढ़ा के लगे आए तो बूढ़ा चिल्लाई है, कहे लागे कहीं कि ये पतोहिया हमार जौन बा चांडालिन हुए, राक्षसीन हुए, चुड़ैल हुए, अपने पैदा की लड़का खाए डारिस, 3 ठी लड़कियाँ खाए डारिस। तो भाई सबका विश्वास हो गया। अब इस खबर जौन बा उनके नगर में एक जने बहुत बड़ा राजा रहन, राजा के लगे तक खबर पहुंच गए। जब राजा के लगे खबर पहुंच गए तो राजा कहें अच्छा ये हमारे नगर में ऐसे मनई यहाँ कि जे अपन लड़का पैदा किन खाए लिए थे, उनका बुलावा। पहले बूढ़ा के बुलाएं, फिर बूढ़ा के पतोहू का, दोनों जने के बुलवाएं राजा अपने महल में। दोनों जनी अपन घरे में ताला वाला बंद करके गई। अब पूरे गांव में हल्ला मच गया कि बूढ़ा के पतोह अपने लड़कन का खाए डारी। राजा के महल में बोला हुआ है, राजा बुलवाए हैं। राजा बुलवाए तो राजा कहें अपने नौकर चाकर से जल्दी से फांसी के इंतजाम करा, नहीं तो फिर जब राजा बुलाए पतोहू का उनके और बूढ़ा का, तो बूढ़ा से पूछे लागे कि बूढ़ा बतावा का सही बताओ कि कैसे का है। तो राजा से बतावे लागे, कहीं राजा
तू न जनबे, हम बहुत दिन से इनका बेपरत है, हम जानते ही ये का करत है कि अपने लड़कुआ पैदा करके अपने खाई ले थी, राक्षसी नहीं है, चुड़ैल ली है। तो भाई राजा का विश्वास हो गया। राजा कहे अच्छा, कहे हाँ। अब राजा अपने नौकर चाकर से सबका कहे लागे, नौकर चाकर से कि इनका जो इनके बूढ़ा पतवा है इनका फांसी लगावा का इंतजाम करा। ऐसे मने का गाँव में रह जरूरत नहीं ना जी अपन लड़का खाए डारे। अब फांसी के इंतजाम भाई राजा करवाए सब नौकर चाकर से। अब ये खबर उड़त उड़त बूढ़ा के बेटवा के लगे पहुंच गए। बूढ़ा के बेटवा के लगे पहुंचे तो बूढ़ा के बेटवा भागा भागा अपने घरे आए। जब घरे आए न तो देखा था ताला बंद है, तो भाग के गांव भरे से पूछा था, तो गांव वाले सब कहता है कि तोहार मेहरारू तोहार महतारी राजा के महल में बुलवाई गए हैं। तोहार मेहरारू जो लड़का पैदा करा था वो खुद खाए लिए थे। यही बड़े राजा बहुत गुस्सा बहा है, बहुत क्रोधित बहा है, अपने महल में बुलाए हैं दोनों जनी के। अब भागत भागत महल में गए तो राजा के सामने जाए खड़ा भय। अब वहाँ तैयारी होती है इनके फांसी के सजा के बरे। तो राजा केहू इनका बताइस कि तोहरे मेहरारू का फांसी दीन जाए। अब राजा के लगे जाए के गिड़गिड़ाए लागे, रोवे लागे, कहें राजा साहब पहले हमार बात सुन लीन जाए तब फांसी दीन जाए। तो राजा कहे हम कोनो बात न सुनब। कहे राजा एक बात हमार सुन लीन जाए, हमरे मेहरारू से और महतारी से एक बार हमार बात करवाए दिया, ओकरे बाद जौन होए जैसे होए अपन फांसी दे दिया। कहें ठीक बा भाई। जाए के मेहरारू से महतारी से दोनों जने के सामने खड़ा भैन कहें बतावत जा कितना सही है कितना गलत है। तो महतारी हो तो भाई चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। अब उनके मेहरारू का बोला होगा जब, तो मेहरारू से पूछा जाए लाग तो मेहरारू नीचे मोड़ी कह ली। तो राजा कहें देखा कुछ बतावत नहीं ना, नीचे मोड़ी कह लिया का मतलब कि सही बात या ये लड़का खाई लेती अपन पैदा कह के। नीचे मोड़ी कहीं और नीचे मोड़ी कह के तुरंते पतोहियो गाना गावे लागी कहत यहाँ कि निम्बावती बिटिया हमारे रक्षा करा, हमरे ऊपर संकट परावाए हमका हमारे रक्षा करा। उसके बाद कहती हैं फिर दूसरी दाई जीरा खाए रही, दूसरी बिटिया का नाम जीरावती नाम रहा। तो कहीं जीरावती बिटिया हमारे रक्षा करा, हमरे ऊपर संकट परावाए हमारे रक्षा करा। तीसरे बिटिया का नाम लेके कहती हैं कि अम्बावती बिटिया हमारे रक्षा करा, हमरे ऊपर संकट परावाए हमारे रक्षा करा। ओकरे बाद अपने मन में उसान माता के मनावती हैं। और तीनों बिटियन का जैसे नाव लेके घोराई उसे तीनों बिटिया उनके जंगल से आए के चपकाए ली महतरिया जो चपकाए ली तो राजा के आँख टक रह गए। और बूढ़ा भाई सनक पनक हो गई। उनके आदमी जौन बा उनके आदमी देखे लागे, कहें अरे ये तो तीनों बिटिया इनका छपटाए ली। तो पूछा लागे कि यही। तो सारी कहानी शुरू से आखिरी तक हुई अपने आदमी का बताई। कहीं कबो तू हमसे न पूछा न हम तुहका कबो बताए तोहरे महतारी के गुण सहूर न तोहरे गुण सहूर कि हाँ हमारे लड़को बच्चा है कि काव है कैसे है, आवा 10 दिन रहा ओकरे बाद चला जात रहा। तो हम कैसे बताई काव करी, यही बरे हम आज तक नहीं बताए कि घर में कलेश होए झगड़ा लड़ाई होए अपन शांति से जे जहाँ बाय अपन रहा, यही बरे हम आज तक छिपाए रही सब बात, हम तो उसे कबो बताए नहीं। 3 ठी बिटिया भाई हमारे तीनों दाई हमका जंगल पठाई दी, कहीं बेटवा होए तो लेके आयु, बिटिया होए तो वहीं छोड़ दू। तो हम वही जंगल में इतना चिड़ई पक्षी यहाँ सब का वही सहेज के और वही खुंधला में अपन बिटिया हम धई के चली आई। वही अवसान माता, वही माता रानी देवी देवता सब सहाय लागेन हमारी बिटियन का रक्षा केहन। और ये तीनों बिटिया हमारे ही आज। अब भाई ये सारी कहानी जब वो सुने उनके आदमी तो उनका चपका लेन। ओकरे बाद राजा बूढ़ा से पूछे लागे, कहें बूढ़ा बतावा अब कितनी बात सही है कितनी बात गलत है। भाई बूढ़ा से कुछ मुँह से निकलबे न करे, बूढ़ा एकदम ठकाठक हो गई। तो राजा कहे लागे कि बताओ अब खुद का गलती और तू पतोह के ऊपर सौंप दू। इतनी अच्छी पतोह, इतनी संस्कारी, इतनी भोली भाली पतोहू के साथ ही तू इतना दुष्कर्म क्यों, इतना बड़ा अनर्थ क्यों कि 3 ठी कन्या तीनों की दाई तू जंगल पठाई दी। तो राजा कहें अभी तोहरे पतोहू का सजा न दिन जाए, फांसी न लागे तो का फांसी लटकाए। वही लागे भाई नौकर चाकर का राजा बुलाए सबका, कहें कि बुढ़िया के पकड़ के लेके जा। अब इनके पतोहू का ना फांसी न लागे इनके लागे फांसी के सजादार इनके सास वहाँ कहे कि तीनों दाई ये अनर्थ के बाटी जंगल मौका पठाए हैं इतनी सीधी साधी पतोहू का अपने, तब इनका फांसी की सजा इनका दीन जाए। भाई वही लागे सब जितना नौकर चाकर रहे सब उनका पकड़ के लेके गए फांसी की सजा बूढ़ा का देने। जब फांसी की सजा बूढ़ा का दे उठी तो भाई बेटवो ठक खड़ा कही इतनी बड़ी बात हमारे मेहरारू छिपाए रही, महतारी हमारे इतना अत्याचार की हमारे मेहरारू के साथे, न हम कबो पूछे न हमारे मेहरारू कबो बताई से इतनी बड़ी बात हमारे मेहरारू आज तक छिपाए रही। अब हम पूछे नहीं ये बताओ इतना अत्याचार हमारे महतारी की ही हमारे मेहरारू के साथे। वही लागे भाई दोनों जने
दोनों तीनों लड़का उनके और दोनों मेहरारू मनसेधु दोनों जने अपन तीनों जने 4-5 जने मिल गए, तीनों बिटियन कर लेहन। तो राजा कहें कहें अब तुमका कतहूँ नौकरी करे जाए का नहीं ना, तुका यही देश यही गांव में रख के तुका हम अपने महल में अपने ही महल में तुका हम नौकरी लगवाओ, यही गांव में तुका रहे बाटे। वही गांव में राजा अपने महल में उनका नौकरी दिवाएन और नौकरी दिवाए के और सब का वही गांव में रखेन। कहें 5 जने यही गांव में रहबे, कतो तुका जाए के नहीं ना। अब जो जेकर जैसे करनी वैसे भरनी, तोहरे महतारी गलती रही तो उनका सजा मिल गए। वही लागे भैया जय जयकार करे लगी, अवसान माता के जय जयकार करे लगी, सब देवी देवता के जय जयकार करे लगी। पुतहियो कहीं संतोष का फल मीठा होता है। हम इतना दिन से संतोष करे रहे ने अपने लड़कन का हम अपने जीव से ज़्यादा जीव पे पत्थर रख के अपने लड़कन का हम छोड़ आवत रहे ने, घरे न लावे दिए, कहाँ घरे न लेके आयु। आज माता रानी अवसान माता इतना तोहार चमत्कार हो गया कि हमारे लड़कन का हमसे मिलवाए दू। और तो वही लागे फिर जय जयकार के ही घरे अपन वही गांव में राजा उनका महल बनवाए थे, वही गांव में महल बनवाए के वही अपन 5 जने वही गांव में रहे लागे। अवसान माता को वही सुमरे लागे, पूजा करे लागे, कहीं हे अवसान माता हे देवी देवता तो हाँ सबके हमारे ऊपर इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि हमारे बिटियन से मिलाए दू, हमारे आदमी के आँख खोल दू, सबका मिलाए दू। माता रानी जय जयकार करे लागे, वही महल में रहे लागे। बूढ़ा का फांसी की सजा हो गई, ये 5 जने अपन आराम से रहे लागे, जैसे करनी वैसे भरनी, जैसे वह की वैसे उनके साथे भा। ये कहानी से यही शिक्षा मिला था कि संतोष का फल मीठा हुआ था, पतो ही वो संतोष करी जब तक रही तब तक बेचारो उनका सुनी सही संतोष की ही आज भगवान उनका साथे चमत्कार कर दे, सब देवी देवता उनका सहारा हो गए। ये अवसान माता जैसे बूढ़ा के पतोहू के साथे तू न्याय की हो, उनके साथे चमत्कार की हो, वैसे माता रानी जे तोहार पूजा करे भजन करे कहानी कहाए माता रानी जे तोहार नाम लिए रात दिन ओकरे साथे ऐसे चमत्कार करा माता रानी, सबके साथे तू सबका भला करा माता रानी, सबके साथे ऐसे आशीर्वाद अपन बनाए रहा। बोला अवसान माता की जय।